देखिए, ऐसी जानकारियां पुलिस जब तक ब्रीफ न कर दे, कोई लीड न ले ले, तो ऐसा कह देना आसान हो जाता है। लेकिन अक्सर बचना चाहिए, क्योंकि जो भी आतंकवादी है या नहीं है, साजिश के पीछे जो लोग हैं, उनके बारे में पुलिस खुलासा करेगी। इस पर विश्वास रखना चाहिए पुलिस को लेकर के, कम से कम दर्शकों को, आम लोगों को, क्योंकि उनकी कोशिश होती है इस मौके पर वो पूरा सिस्टम चरमरा जाए। इस उद्देश्य से ये किया गया होता है। भारी भीड़ के समय यह आतंकवादी वारदात अगर हुई है, तो ये गाड़ी जली है, तो अगर विस्फोट हुआ है इसमें, तो विस्फोट की प्रवृत्ति, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि किस ढंग का विस्फोट है, क्या अमोनियम नाइट्रेट है या RDX है या कौन सी क्वालिटी का विस्फोटक है, वो भी बताएगा कि इसके पीछे कौन से लोग हैं। और जब तक ये साफ नहीं हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि CNG ब्लास्ट, ऐसा होता नहीं है CNG ब्लास्ट का, जैसे हम आप आमतौर पर जानते हैं, इतना भयावह नहीं होता है। लेकिन कोई ना कोई विस्फोटक लग रहा है, कोई आत्मघाती रास्ता है या कार में ही ब्लास्ट हुआ है, ये तमाम बातें जानकारी सामने आनी है, पुलिस के हवाले से आनी है, तब हम कह सकते हैं कि आतंकवादी वारदात है या फिर कोई आत्मघाती दस्ता ने किसी ने ऐसा कुछ किया है। जो कुछ भी हुआ है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। पुलिस के हवाले से जो भी जानकारी है उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन भयावह स्थिति है, दुखदायी जानकारी यही है कि 8 लोग मृत हो गए हैं, 8 लोग मारे गए तो वारदात में, 5 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक कुमार जी, ये बड़ी दुख की बात है और घायल भी बहुत सारे हुए हैं। और आलोक कुमार जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक आपको लगती है कि नहीं लगती है? दिल्ली में जो इंडिया का हार्ट है, वहां पर ऐसा हो रहा है। जाहिर तौर पर हम लोग मानते हैं, खुद मानते हैं, भारत हमेशा, कम से कम दिल्ली जैसा जगह हमेशा आतंकवादियों के निशाने पे होता है। इस लिहाज से हमारे जो इंटेलिजेंस पे भी काफी कुछ मुस्तैदी होती है, काफी जानकारियां होती है उनके पास। जैसे कल की सफलता की बात कर लें, इतने बड़े तादाद में अगर फरीदाबाद दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक अस्पताल जो पकड़ा गया, रिकवरी हुई, तो वो इंटेलिजेंस की सफलता थी। अगर वो इंटेलिजेंस की सफलता थी तो ये इंटेलिजेंस की फेल्योर है। ये आप कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लीड होते हैं जिसकी वजह से, जिसके आधार पर हम लोग अलर्ट होते हैं, वारदात से पहले पकड़े जाते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कोई विस्फोट करने वाला पकड़ा जाता है। इसलिए बार बार मैं कहने से बच रहा हूँ, क्या ये वास्तव में कोई आतंकवादी वारदात है? अगर एक बार ये साबित हो जाए, तब आप एक खरे तरीके से कह सकती हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। आलोक कुमार जी, ये कैसे हो सकता है? दिल्ली में, कैपिटल में ऐसे हो जाता है और ऐसा विस्फोट हो जाता है, लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, पुलिस को पता नहीं चलता है। कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए से कितने हैं, उसका आंकड़ा क्या अभी आया है? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटी से वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज है, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग। आलोक कुमार जी, लगता है पुलिस भी अभी कुछ समझ नहीं पा रही है जी कि क्या हादसा हुई, ये अचानक कैसे हो गया, ये पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। एग्जैक्टली कोई इंटेलिजेंस लीड मिल गया होता तो सुलझ रहा होता। थोड़ी देर पहले आपका सवाल था कि क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर है जी। हाँ, जाहिर तौर पर नाक पर हुआ है। दिल्ली देश का दिल है, धड़कन है, तो लाल किला पे हुआ है, लाल किला के गेट नंबर 1 पर हुआ है। आपको बता दें कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस है काफी मजबूत माना जाता है जी। लाल किला, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है दिल्ली का, वहाँ ये इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। ये गाड़ी थी वहाँ आई कैसे और ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सब कुछ पुलिस इसलिए सदमे में है कि उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो गया है। तो जब तक कोई लीड नहीं मिल जाता है, तब तक हो सकता है पुलिस कुछ ही कहने से बच रही हो। अभी फिलहाल होने वाली किसी आशंका से बचने के लिए पुलिस मुस्तैद लग रही है। वहाँ उस स्थल पे जो कुछ भी उन्हें लीड मिल रहा है, उस आधार पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए जमा करने की कोशिश हो रही है। अब तक किसी धरपकड़ की कोई जानकारी नहीं है, तो ये सब कुछ कह सकती है आप मोटे तौर पर। लेकिन दिल्ली पुलिस सदमे में है, अपना सुरक्षा तंत्र सदमे में है। नाक के नीचे आकर के ये सब कुछ हुआ है, जो एक ब्लास्ट सा लग रहा है, कोई आतंकवादी वारदात सा लग रहा है, और ये पुलिस को बताना है कि वास्तव में ये आतंकवादी वारदात है या नहीं है। ये सब कुछ पुलिस के हवाले से जाने तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिलहाल ये सच है कि दिल्ली की जो आबादी है सड़क पर। जी आलोक कुमार जी, दिल्ली में कई ऐसे संवेदनशील जगह है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के आवास है, जैसे कि संसद है, बहुत सारी जगह ऐसी है, और वहां पर भी ये हो सकता था। अगर यहाँ पे हो जाता है, लाल किले के पास, स्टेशन के पास, वहां पर भी हो सकता था।
पहले हमको देखने दीजिए, आप अभी मत, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर, किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है, कुछ बेसिक आप इतना जो अगवा ना हुए। अभी कुछ नहीं है, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट, यू पीपल आर इन बिटवीन, आई डोंट हैव एनी आइडिया कितना इंजरी का एक मिनट प्लीज, ठीक है थोड़ा स्पेस ये पुलिस प्रतिक्रिया आपण मैंने शुणुले टू अर्ली टू से, अर्थात से जहाँ कहते जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिल्ली जे वर्तमान मो घटनास्थल को जाऊँगी और पुलिस वर्तमान समय किसी भी बुझी पारुना जे क्यों भली परिस्थिति रे एभली एक घटना घटला, जनगहलीपूर्ण ये इलाका जनगहलीपूर्ण अंचल में एभली एक घटना घटवा ये समस्त को आश्चर्य करिछि एवं पुलिस तो वर्तमान समय किसी बुझी पारुना जे प्रकृत में ये क्योंठु आसिला विस्फोरक कौन है प्रकृत में गाड़ी में केमती विस्फोरण घटिला, ये आत्मघाती उद्यम होइछि ना आतंकवादी एभली करिसेंती, या पछरे कौन कारण रही से बाबद में जदिओ कौनसी तथ्य एपर्यंत पुलिस भी दे पारुनी, कहीं पुलिस बुझी पारुना जे वर्तमान स्थिति सेठारे कौन है। फोरेंसिक टीम घटनास्थल को जाइछि, पुलिस अधिकारी बारंबार प्रतिक्रिया दौरान जे ये बहुत जल्दी हो किसी प्रतिक्रिया ए बाबद रे दबा, कहीं घटनास्थल को वर्तमान समय अधिकारी माने जाउछंती, पूरा जांच मध्य फोरेंसिक टीम करूछंती जे कौन होउछि एवं प्राथमिकता वर्तमान समय जे पूरा स्थिति को आयत्त को आनिबा, जो माने आहत होइछंती सेमान को केमती चिकित्सा सुविधा खूब शीघ्र जोगाई दिया जाई पारिबो एवं सेमाने सुस्थ हेबे, आउरी मृत्यु संख्या न बढ़ू, कहीं 8 जनकर मृत्यु हो साराणी। आलोक कुमार जी, ये किसी को कैसे पता नहीं चला, पुलिस के सबसे कड़ी इंतजामात दिल्ली में रहता है, किसी को कैसे पता नहीं चला, खुफिया एजेंसियों को पता नहीं चला, ये तो ये आपका सवाल बिल्कुल आम दर्शकों के लिए है कि पुलिस जो सुरक्षा तंत्र है जिससे इतना निवेश होता है, लोग मानते हैं दिल्ली की पुलिस सक्षम पुलिस है, उसके नाक नीचे ऐसा हो गया है। थोड़ी देर पहले पूछ रहे कि और भी इंस्टॉलेशन बहुत सारी जगह है, तो आपको बता दूं ये लाल किला का जगह जो है जिस समय वारदात हुआ है, घटना हुई है, उस समय सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है दिल्ली का। वो वहाँ फुटफॉल, वहाँ पास ही मार्केट है, ऐसे मार्केट है, लाजपत राय मार्केट है, जहाँ भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सकते आप, एक पैर के नीचे दूसरा पैर पड़ रहा होता है। तो अगर आतंकवादी वारदात है तो उसने एक ऐसे जगह को चुना है जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होता है, और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। किसी ईरानी जगह पे, किसी सुल्तान जगह पे विस्फोट होता तो हो सकता है वो कैजुअलिटी हो नहीं। अभी जो खबर आ रही है हॉस्पिटल के हवाले से कि अभी 8 की पुष्टि तो हो चुकी है मौत की, लेकिन कुछ और लोग इसके दायरे में आए हैं, उनसे निधन की जानकारी आने वाली है। हो सकता है ईश्वर न करे उनका इलाज हो जाए, वो सब उनकी जान बच जाए, लेकिन जो हालात है कह रहे हैं कि इसमें इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी ज्यादा है, इस चपेट में और ज्यादा लोग आए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि लाल किला के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 जहाँ पे विस्फोट हुआ है, वहाँ दिल्ली में अगर कुछ उस घड़ी में सबसे ज्यादा लोग होते हैं तो वो एक जगह उसमें से है। तो इस लिहाज से आप कह सकती हैं कि आतंकवादी वारदात का चयनित जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके लिहाज। तो चाह रहा था कि सबसे ज्यादा लोग मारे जाए, ये अलग बात है, वहाँ बच जाए, लेकिन जो स्थिति है कि और भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन वहाँ वारदात नहीं हुआ, यहाँ हुआ, इसके पीछे ये सोच हो सकती है आतंकवादी की, इस कैजुअलिटी को सबसे ज्यादा जाने जाए उनके। अब जानती है आतंकवादियों का इरादा क्या होता है, उनके लिए जान लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस लिहाज से वो सफल हुए हैं। हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक है कि हम किसी मौत पर ये बातें बता रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट जहाँ ये घटना हुई है उस समय सड़क पे वाहनों के लिहाज से या फुटफॉल के लिहाज से सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली में हुआ करती है। लाल किला का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, सबसे ज्यादा भीड़ जिस जगह पर हो सकती है वहां पर टारगेट किया गया है, आप कह रहे हो आलोक कुमार जी? हाँ बिल्कुल, अगर ये टारगेटेड एफर्ट है जो पुलिस वाले आपसे कह नहीं रहे हैं, तो ये आतंकवाद के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। दिल्ली का वो जगह है जहाँ उस वक्त में सबसे ज्यादा लोग होते, बाजार करके निकल रहे होते। लाजपत राय मार्केट है वहाँ पे पास में, वहाँ से बाजार करके निकल रहे होते थे। चांदनी चौक का इलाका है, बहुत भीड़ होता है, आप अंदाज नहीं लगा सकती हैं। वाहन से वाहन टकराते रहते हैं, जाम रहता है, पैक जाम, लोग से लोग कंधे से कंधे एक रास्ते से गुजरना मुश्किल होता है। ठीक उस समय 6 बजने के आसपास जब छूट रहा होता है, बाजार बंद हो रहा है, ठंड का मौसम है, ये दिल्ली में ठंड उतर रही है, उस समय ये वारदात हुआ है। तो जाहिर तौर पर आतंकवादी अपने मकसद में सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जो है ये आतंकवादी कार्रवाई है या नहीं है, या दरअसल है क्या, इस बारे में जब तक पुलिस के हवाले से कोई जानकारी नहीं आती
तब तक हमें उचित नहीं लग रहा कि हम बताएं इसे आतंकवादी वारदात। और अभी ये इंफॉर्मेशन भी आलोक जी आ रही है कि उत्तर प्रदेश भी अलर्ट पर है। जाहिर तौर पर जो मामला है, एनआईए सारे मामले को देखती है। एक चेन ऑफ सीक्वेंस आप गौर कीजिएगा। तब जैसे फरीदाबाद की घटना, जैसे आप दर्शकों को बता रही थी, 2900 किलोग्राम RDX या अमोनियम नाइट्रेट वहां बरामद हुए हैं वहां के मेडिकल कॉलेज से। वहां लोग पकड़े गए हैं। इससे पहले 1 दिन 2 दिन पहले की बात आप देखेंगे, पूरा दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाले जो इंडिगो एयरलाइंस है, सारी फ्लाइटें रोक दी गई। कुछ ऐसी जानकारी आई जिससे पता लगा कि हो सकता है आकाश में कोई गड़बड़ी करने की आशंका की बात कही जा रही। वो पुलिस वाले स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है, लेकिन तकरीबन 200 फ्लाइट एक झटके में रोक दी गई, आसमान में उड़ने से रोक दी गई। तो ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ खतरा है, इस बारे में इंटेलिजेंस इनपुट तो था लगातार। हो सकता है ये सारे इनपुट से बचाते जब कोशिश की गई है, तो ये कार्रवाई जो हताशा में कर दिया आतंकवादी ने यहाँ आकर के, अगर है आतंकवादी कार्रवाई तो। लेकिन हाल के दिनों में 2-4 दिनों में, पिछले हफ्ते की पूरी बात कर लें आप, शनिवार शुक्रवार से, तो दिल्ली में ऐसा कुछ खतरा मंडराता हुआ लगातार दिख रहा था। यहाँ से अपने हिसाब से आईबी के सोर्सेज अलर्ट पर तो थी, लेकिन ये वारदात हो गया है। तो चाहे तब हम आप सब कह सकते हैं, आम जनता देश का कह सकता है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। जब आप रोक सकते हैं, जब आप पकड़ सकते हैं फरीदाबाद से RDX को लाने वाले लोगों को, तब दिल्ली में ये वारदात करने वाले व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ पाए इस कार्रवाई से पहले? ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है। जी, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है। तो अभी भी अफरा तफरी लगा हुआ है और अभी जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जामा मस्जिद पे बैठ के थोड़ा मीना बाजार में, तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला और पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये है 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या अफरा तफरी मच रही थी? लोग ज्यादा घायल हुए, क्या हुआ? लोग ज़्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेव। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अफरा तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, बस फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब।